Good morning, Kuldeep. On your video. Okay. So, is there any problem in this formula? Nt plus 1 equal to nt plus b plus I minus d plus a. This is the formula for getting population density in a particular time. So you got it? Okay. So today we will discuss regarding the growth models. Okay. See that all the animals has enormous potential to reproduce themselves. जितने भी एनिमल्स हैं सब में रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इनॉर्मस पोटेंशियल है, राइट? वो जितनी चाहे उतनी जनसंख्या पैदा कर सकते हैं, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल लेने आपको हूं। एक तो हो गया प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज का जो टाइम, अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेकर चले तो रिप्रोडक्टिव स्टेज कितने से कितने एज तक के लिए है? जो फीमेल का है रिप्रोडक्टिव 13 से 45 तक, पक्का? फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू 45 इतने एज तक के लिए होता है रिप्रोडक्टिव एज। 45 के बाद फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज मेल के लिए होता है 16 से ऑनवर्ड, 60 ले लीजिए 70 ले लीजिए, जब तक है उनका, बस क्वालिटी डिफरेंस करता है, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड तक कितने इनॉर्मस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं? पहले देखा जाता था एक ही माता पिता के 10-10, 12-12, 15-15 संतानें होती थी, है कि नहीं? तो आखिर क्या क्या चीजें हैं इसके पीछे? डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट कंडीशन है ना? तो ये जो इनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है और नेचर में ये अपना जगह एक्वायर कर रहे हैं, अगर इनकी पूरी स्टडी करना चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ओवरऑल हमें दो तरह की ग्रोथ दिखती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ग्रोथ। वन ऑफ देम इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आर यू सीइंग इट? दिख रहा है? ओके, वन ऑफ देम इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखो एक्सपोनेंट तो आप समझते हैं ना, मैथमेटिक्स स्कूल से पढ़ा है आपने। एक्सपोनेंट मतलब पावर, 2 to the power 2, 4 to the power 2, 16, ऐसे ही ना, एकदम एक्सपोनेंट पे बढ़ता है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम थोड़ी सी इससे हट करके जनरल टॉक करते हैं, उसके बाद मैं इसको रिलेट करूंगा आपसे, ठीक है? देखो आज की डेट पे क्या है कि सभी लोग फाइट कर रहे हैं कंपटीशन के लिए। क्यों? हम कंपटीशन फाइट करेंगे, अच्छी सी जॉब होगी, अच्छी सी जॉब होगी तो पैसा होगा, पैसा होगा तो हम अपनी सारी सुख सुविधाएं की व्यवस्था कर सकते हैं ना? अच्छी सी शादी हो सकती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा हो सकती है, अच्छा पहना सकते हैं उनको, और अच्छा खिला पिला सकते हैं, है ना? और एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ वहां घूमने भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। अच्छा, तो जिस हिसाब से हमारा, तो हम सोचते हैं हम तो, हमारे तो बहुत है, बहुत भीड़ लगाने से फायदा नहीं। सही बात है। अच्छा, पहले क्या था, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, लोग किसानी करते थे, और किसानी भी खेती कोई खरीदता नहीं था। कंडीशन क्या थी, जमीनें पूरी पड़ी हुई, जिसकी हिम्मत हो जाओ किसानी करो, किसने रोका? तो लोग अपनी इच्छा अनुसार एक्वायर कर लेते थे। यार 10 बीघे में मेरा खाने पीने का हो जाए, मैं 10 बीघा एक्वायर कर लिया, बस अब मुझे क्या करना है दुनिया भर से। सही बात है कि नहीं? उसको लगा नहीं यार मेरे 4 बच्चे हैं, अब इनको दिक्कत, चल बेटा ठीक है तुम लोग इसको संभालो, मैं जा रहा हूँ 20-30 बीघा और एक्वायर कर लेता। तो उनको कोई फर्क था 2 बच्चे हो रहे कि 4 हो रहे कि 10 हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन है मम्मा ना पड़ी हुई, एक्वायर करिए। काम क्या था? कुछ नहीं, वही रहना, खाना पीना, रिप्रोडक्शन करना, सब भगवान के देन है। यही कॉन्सेप्ट चलता था। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कोई एक स्पेसीज है, हम लोग खरगोश को ले लेते हैं, ठीक है? खरगोश नहीं, डियर लेते हैं, हिरन।
डियर किसी आइलैंड में चला गया, जोड़ा उसका था, ठीक, उस आइलैंड में दूसरे कोई जीव नहीं है और खूब ज्यादा हरी भरी वनस्पतियां, सारी चीजें वहां अवेलेबल है, प्लांट्स वगैरह। तो ये बताइए डियर क्या करेगा? वो पहले दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसा ही होगा। रिप्रोडक्शन के ऊपर रिप्रोडक्शन करेंगे, खाने पीने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, कोई प्रेडेटर है नहीं, कोई कंपटीशन है नहीं, तो पूरी एनर्जी कहां लगाएंगे? रिप्रोडक्शन में। सही बात है ना? अच्छा, इन्होंने जो 2 4 10 किए थे, तो ये भी कर रहे हैं, साथ में वो भी कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। कुछ समय बाद हुआ क्या कि बकरिया का जोड़ा पहुंच गया दोनों वहां, तो बकरी को तो थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन कुछ समय के बाद में बकरी में और हिरन में कंपटीशन शुरू हो जाएगा ना, दोनों पत्ती खाती है। सही बात है कि नहीं? थोड़ी बहुत कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, अचानक वहां पे लॉयन का जोड़ा पहुंच गया, अब क्या होगा? समझ रहे हैं ना? होगा क्या कि वहां पर तो भरमार है डियर की, भरमार है वहां गोट वगैरह की, तो अब लॉयन इनको खूब खाएंगे और क्या करेंगे? खूब रिप्रोडक्शन करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो जब नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड हो, जब नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड हो, तो आदमी करता क्या है यार, एनिमल क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्य करें, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन, और कुछ नहीं करना। ऐसा ही है ना? अच्छा, जब ये चीज होगी तो जरा एज्यूम करो कि उनका ग्रोथ कैसा हो सकता है। सपोज ये पॉपुलेशन डेंसिटी है और ये टाइम टी है, ये हमारा 2 थे डियर, और इसके बाद जब ये शुरू हुए तो कुछ समय के बाद में एकदम से तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ रहा है ना? बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा वो। पहले 2 थे, फिर 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 होंगे, 16 के 32 होंगे, 32 के 64 होंगे, 64 के 128 होंगे, एंड सो ऑन, काउंटिंग जितनी आती है करते रहते हैं। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि वहां ना तो कोई प्रेडेटर है, ना तो वहां कोई कंपटीटर है, और नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड है। ठीक, तो ऐसे ग्रोथ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है? थोड़ी सी एक फॉर्मूला देखते हैं जरा सा हम। सपोज पॉपुलेशन साइज है n, ठीक है? पॉपुलेशन साइज n, जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट ये क्या है? b, बर्थ रेट को b कहा आपने, राइट? फिर हमारा डेथ रेट, डेथ रेट क्या है? d। तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है पे b d n, n फॉर पॉपुलेशन साइज। ठीक, अब समझिए कि क्या होगा द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग यूनिट टाइम। जो n है पॉपुलेशन साइज है, पर यूनिट टाइम में ये कितना इंक्रीज करेगा या कितना डिक्रीज करेगा। तो सोचो, अगर हम रेट ऑफ इंक्रीज की बात करेंगे तो मान लो 100 पैदा हुए और 10 मर गए, तो टोटल ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ? 90 का, 90 का, मतलब b माइनस डी। यही हुआ ना, b माइनस डी। तो ये dr अपॉन dt, ये क्या होता है हमारा? इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग पर यूनिट टाइम। देखिए यूनिट टाइम में कितना है, ये रेट बताता है dr अपॉन dt, किस रेट से बढ़ेगा। तो dr अपॉन dt इक्वल टू b माइनस डी इंटू n, राइट? सपोज b माइनस डी इज r, ये है हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज r। ठीक है? मतलब ये जितना हो सकता है वो एक दर से चलेगा, एक कांस्टेंट लेवल से चलेगा। इसको कांस्टेंट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है? तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा dn अपॉन dt इक्वल टू rn। हो जाएगा ना? मतलब r कांस्टेंट हो गया और ये इसी एक्सपोनेंट में बढ़ेगा, n, rn, 2rn, 4rn, 6rn, 8rn, 16rn, 32rn, 64rn, लगातार एक एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना? अच्छा जी,
कुछ एग्जाम्पल भी अगर लेना चाहें, नॉर्वे में जो रेट का रेट है वो, ये फॉर्मूला है कुछ एक थोड़ा छोटा सा 0.015 एंड फॉर द फ्लोर बीटल इज 0.12। तो इसी से हम अंदाजा लगा किसकी संख्या तेजी से बढ़ेगी, रेट की या बीटल की? कुलदीप? सर बीटल की पॉपुलेशन पहले से नेचुरली 0.12 है उसका, ठीक है। इन 1981 द आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 0.0205। 1981 में ये रेट था हमारा, आर वैल्यू ये थी। आज की डेट में आर वैल्यू को हमने काफी कांस्टेंट किया, पहले बहुत तेजी से बढ़ रही थी, है ना। फाइंड आउट, अगर हम आर वैल्यू आज के समय जानना चाहें तो क्या करेंगे, इस 10 साल में कितने पैदा हुए और कितने खत्म होगा ये दिखा लेंगे, तो उससे हमें आर मिल जाएगा ना, ठीक। अच्छा, क्योंकि सेंसस 10 ईयर में तो होता है वो, तो आर वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमको अपने पॉपुलेशन का ईएनएफ या पर इंटेंसिव टाइम रेट पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा क्लास 10 तक में, पढ़ा है? अच्छा, इंटीग्रेशन को अगर मालूम हो तो आपको इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, dn/dt इक्वल टू rn को आप इसको लिख सकते हैं mt इक्वल टू n0 e टू द पावर rt। हम या तो लॉग को e के फॉर्म में लिखते हैं log e, या log 10 के फॉर्म में, पता है ना आपको, या तो log e के फॉर्म में लिखते हैं या तो log 10 के फॉर्म में लिखते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए है क्या, तो nt इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, n0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, यानी कि जब से हमने स्टार्ट किया काउंट करना वो 0, और जितने साल का ले रहे हैं वो nt, ठीक है। अच्छा जी, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरली इंक्रीज हो रहा है वो उसका रेट ले लिया। ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज 2.71828। तो या तो हम इसको log e के रूप में लेते हैं, नेचुरल log e, या फिर log 10 के रूप में, सही है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना इंक्रीज करेगा ये, मुझे कैन यू गेस? नहीं? अच्छा, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक किंग था और उसका मिनिस्टर, ये दोनों लोग बोलते चलो चेस खेलते हैं, ठीक। राजा को ये पक्का था कि यार ये हर बार हरा देता है, अब की बार तो मुझे हराना है इसको। पढ़ा है अपनी स्टोरी? अच्छा, मंत्री से बोला अच्छा बोल अगर तू जीतेगा तो तुझे क्या चाहिए? महाराज बस एक दाना। अरे कहने का मूर्ख है तू, एक दाना? अरे राजा धीराज से मांगे थे, कुछ और मांगो, ऐसे ही था। अच्छा, बोले नहीं नहीं पूरी बात तो होने दो, एक खाने में एक दाना। बोले एक खाने में, वो तो कोने में आ जाएगा। बोले सुनिए तो महाराज, एक खाने में एक दाना, दूसरे में दो। अरे कहे यार मैं एक डलिया लेकर तेरे पूरे चेस में डाल दूंगा, तेरा चेस ढक जाएगा। नहीं महाराज ये नहीं करना ना, एक खाने में जितना डालिएगा उसके अगले खाने में उसका जस्ट दूना डालना है। उसने कहा तुझे अगर बुद्धि नहीं आ रही तो इसमें मैं क्या करूं, सही है ना। चल भाई तू शुरू हो जा, खेले, और राजा हार गया। चेस मंगाया गया, चेस में कितने स्क्वायर होते हैं? 64, मालूम है आपको? 64 स्क्वायर होते हैं, 8 8 रोज होता है ना, 8 8 जा 64, ठीक है। अच्छा तो भाई 64, उन्होंने पहला दाना एक खाने में, दूसरे में 2, तीसरे में जो है 4, फिर 8, और आधा भी नहीं भरे थे, उनको समझ में आ गया कि मेरे पास तो क्या, मेरा पूरे देश में इतना अनाज नहीं है जो 64 कोष को भर सके। समझ रहे हैं ना, ये है एक्सपोनेंट की पावर। तो सोचो अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो आज हमारा देश 1.5 अरब में पहुंच गया है। अगर इसी तरह लंबी छलांग लगाएंगे तो जल्दी ये हम लोगों को जो है, हम लोग को समझ रहे हैं ना क्या कंडीशन होगी, है सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, है कि नहीं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है जहां है वहीं रुक जाओ, हम तो हमारे दो काफी है। ऐसे ही आया ना अभी गवर्नमेंट की तरफ से, 2 से ज्यादा होंगे अगर तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, बहुत से गवर्नमेंट की सब्सिडीज नहीं मिलेगी, ऐसे बहुत से रूल बनाए। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। अच्छा एक चीज बताऊं, ये कहने की बातें हैं बेटा,
कहीं भी ऐसा नेचुरली नहीं होता। ये शुरुआत में था कब, जब सोर्स अनलिमिटेड थे, फूड और शेल्टर अनलिमिटेड था तब था। आज की डेट में जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए। सही बात है ना। अब देखिए चित्रकूट की कंडीशन देखिए ना, जमीन ढूंढना पड़ता है लेने के लिए। अब पहले यहाँ जो शुरुआत में लोग आए थे, अरे चाहे जहां जो बढ़िया बना कर रहे, 2 साल बाद अपना पक्का घर बना लेगा, कौन नहीं देखने सुनने वाला, नहीं ना। लेकिन आज की कंडीशन देखो, लोग कितना ज्यादा फाइट करते हैं इन चीजों को लेकर। तो कहीं भी इतना है नहीं। मान लो एक आदमी के पास में 100 बीघे है, तो वो कहता है अरे यार मेरे 5 बच्चे तो बड़े आराम से पल जाएंगे इसमें, तो वो 5 बच्चे रख लेता है। किसी के पास 10 बीघा है तो सोचता है यार मेरे पास 2 ही बहुत है, 5-5 बीघा, उससे ज्यादा करेंगे तो बेचारे ओढ़ेंगे क्या, दसाएंगे क्या, है ना। तो ये कंडीशन आती कि नहीं आती। लेकिन सोचो, जिसके 100 बीघा उसने पहले 10 किए, 10-10 बीघा सबको, फिर इन 10 के 10-10, 1-1 बीघा सबको, फिर उनके 10-10, तो पता चला एक दूसरे की पत्नी खींचना शुरू कर देंगे। क्यों? कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान नहीं दिया ना। और अगर ध्यान देंगे तो होगा क्या, पहले के 10-10 बीघा आ गया, दूसरे ने तुरंत कह दिया भाई 10-10 बीघे आ रहे हैं, अब तो हम एक ही रखेंगे ताकि 10 का 10 बना जाए, 2 नहीं करने वाले, वरना 5-5 हो जाएगा, बेचारा क्या खाएगा। ये क्या अप्लाई हो गया, चेक। ये चेक अप्लाई हो गया कि बस इसके आगे नहीं। एक सस्टेन, जितने को हम एक बढ़िया एजुकेशन, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अगर ये अच्छा एटमॉस्फेयर उसके सर्वाइवल के, उसके डेवलपमेंट को दे सके, उतना ही बढ़िया है। पक्का। इसे हमने क्या नाम दिया, कैरिंग कैपेसिटी। क्या नाम दिया, कैरिंग कैपेसिटी, एंड डिनोटेड बाय द के, राइट। ठीक है। अच्छा जी, तो कैरिंग कैपेसिटी देखो हर जगह अप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, सब जगह अप्लाई होगा। अब मैं फिर पुराने केस में चलता हूं। डियर थे ढेर सारे, लॉयन आया, लॉयन ने जबरदस्त रिप्रोडक्शन किया, रोज 2-2, 3-3 डियर को खाते थे मार कर, अरे यार तगड़ा बढ़िया काम होगा, ले। अब जबरदस्त रिप्रोडक्शन होना शुरू हुआ। कुछ समय बाद क्या हो गई, शेरों की संख्या बढ़ती चली गई, और रोज शिकार होते होते डियर और गोट की संख्या कम होती चली गई। एक दिन ऐसा आया कि ढूंढे नहीं मिलते थे, बहुत मेहनत किया तो कहीं एक ठो डियर मिला, उसमें 1000 शेर थे, टूट पड़े, इतना इतना नसीब ना हुआ, उसमें ले जाके छुपा छुपा के खाने लग गए, आधे शेर तो भूख से मर गए। सही बात है कि नहीं, आधे से ज्यादा शेर भूख से मर गए, ले जाके मुश्किल से 3-4 ठो बचे। जब 3-4 ठो बचे तो हिरन भी तब तक अपने को छुपना सीख गए थे, हिरन भी अपने आप को जो भागना कूदना सीख गए थे। ठीक है। तो अब बेचारे इनको लाले पड़ जाते थे, हिरन को पकड़ नहीं पाते थे। ये बेचारे कहीं 2-4 दिन में एक तो हिरन मिला तो मिला, अन्य तो बेचारे भूखे रहते थे। उधर हिरनों ने क्या किया, फिर बढ़िया, जब हिरन कम हुए तो घास पात फिर से हरे भरे हो गए। पहले हिरनों ने घास पात को खा के खत्म किया था, अभी शेरों ने हिरन को खत्म किया, तो घास पत्ते खूब बढ़ गए। अब घास पत्ते खूब बढ़ गए और शेर कम हो गए, तो अब हिरन फिर से खूब तेजी से बढ़ने लग गए, खूब तेज बढ़ने लगा है, तो शेरों को फिर इसलिए अवेलेबल होने लगा। तो बार बार कभी ये बढ़ेगा, कभी ये बढ़ेगा, कभी पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो कभी हिरन कम होंगे, हिरन कम होंगे तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो हिरन बढ़ेंगे, हिरन बढ़ेंगे तो शेर बढ़ेंगे, शेर बढ़ेंगे तो हिरन कम होंगे, हिरन कम होंगे तो पेड़ पौधे बढ़ेंगे, पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो हिरन बढ़ेंगे, हिरन बढ़ेंगे तो पेड़ पौधे कम होंगे। ऐसे ही चल रहा है ना बार बार। समझ में आ रही कहानी। तो ये जो चेक है, ये जो नेचुरल लिमिट है, दिस इज टर्म्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी। कहीं भी हो अब इस समय कैरिंग कैपेसिटी अप्लाई होता है, राइट। अगर इसको देखना चाहेंगे हम, इसको हम बोलते हैं ना वर्ल्ड हेल्थ पेयर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक। और फॉर्मूला है ये dn/dt इक्वल टू Rn k-n/k, k इज द कैरिंग कैपेसिटी, राइट। पहले ये सिर्फ Rn था, लेकिन अब n अकेले n नहीं रह गया,
इसमें इसके साथ में कैरिंग कैपेसिटी के अप्लाई होने लगते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला गया ये n is the population density at time t, r is the intrinsic rate of natural increase, k is the carrying capacity। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से ही वो ग्रो करेंगे, इनॉर्मस ग्रोथ नहीं हो सकती। और हमको कैसे मिलेगा, अब ये देखो, ये देखिए, पहले ये ग्रोथ थी और अब ये ग्रोथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज लॉग फेज, दिस इज लैग फेज एंड दिस इज स्टेडी फेज। ठीक है, स्टेडी मतलब स्थायी। लॉग फेज हमारा चाहे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो और चाहे लॉजिस्टिक ग्रोथ हो, दोनों में सेम है या नहीं। लॉग फेज, अच्छा हल्का सा अंतर कहां दिख रहा है, ये लैग फेज है, ये लॉग फेज है, हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है लॉग फेज में या ग्रोथ फेज में। ठीक है, अच्छा हल्का सा डिफरेंस, और ये दोनों सेम तरीके से ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी अप्लाई होता है, ये K इज द कैरिंग कैपेसिटी, जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी अप्लाई होता है, ये ग्रोथ कन्वर्ट हो जाता है स्टेडी फेज की तरफ, और ये जे शेप की तरह कौन सा शेप देता है, जे शेप की जगह देता है सिग्मोइड शेप। सही है ना, ये चेंज आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। कोई प्रॉब्लम है कुलदीप, सारी चीजें क्लियर है? चलिए, अभी कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट लाइफ हिस्ट्री ऑफ द वेरिएशन। ओके, टिल दैट थैंक यू।